2 अक्टूबर गांधी जयंती के मौके पर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, तमाम देशवासियों को गांधी जयंती गांधी जयंती बहुत बहुत मुबारक हो। इसके साथ साथ मैं अपने देशवासियों से ये भी बताना चाहूँगा कि आज ही के दिन हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, उनका भी जन्मदिवस है, उनको भी याद करनी चाहिए। उसी तरह झारखंड के जो टीपू सुल्तान के बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर्स शेख भिखारी का नाम आता है, उनके बारे में लोगों का कहना है कि उनका भी जन्मदिवस 2 अक्टूबर है, उनको भी याद करना चाहिए। और साथ ही गांधी जी के प्राण रक्षक जिन्होंने जान बचाई थी, शेख बतख मियां अंसारी, उनको भी याद करनी चाहिए। आज के दिन पूरे मुल्क में अगर देखा जाए तो सफाई के लेकर बहुत बड़ा अभियान चलाया जाता है। हमारे प्रदेश में भी 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक सफाई अभियान चलाया गया है। गरीबों की मदद की जाती है। आज के दिन गांधी जी को याद करते हुए उनका जो मिशन था, जो उनका उपदेश था कि छुआछूत को मिटाना चाहिए, हमारा समाज क्लासलेस और कास्टलेस सोसाइटी, उसको भी याद करना चाहिए। मैं देशवासियों को जो आप कह रहे हैं कि क्या संदेश देना चाहेंगे, जावेद साहब, अनस साहब और जकरिया साहब और इसरार साहब, ये बताना चाहता हूँ कि आज का दिन यूएनओ ने आलमी यौम अदम तशद्दुद डिक्लेयर किया है, वर्ल्ड नॉन वायलेंस डे डिक्लेयर किया गया है। तो ऐसे हालत में जब हमारे प्रधानमंत्री और हमारे वर्ल्ड के तमाम लीडर्स यूक्रेन और रशिया के जो वार को ख़त्म करना चाहते हैं, उसके एफर्ट की जा रही है। आज उसको भी ख़त्म होना चाहिए। और वर्ल्ड में जो इजराइल जुल्म ज़्यादती कर रहा है अपने पैलेस्टाइन पे, ख़ास करके गज़ा में, और गज़ा के साथ साथ में अगर देखा जाए वेस्ट बैंक में जो उसने काम किया है, उसको भी रोकना चाहिए। उसके साथ साथ में अब जिस तरह से उस एरिया में वायलेंस एस्केलेट कर रहा है, ख़ास करके यमन में, जॉर्डन में और लेबनान में, सीरिया में, ये तमाम उसको डी एस्केलेट के लिए वर्ल्ड लीडर्स को काम करना चाहिए। और यूएनओ के अगर देखा जाए तो मुझे पता नहीं आपको अच्छा लगे बुरा लगे, यूएनओ की उसकी ड्यूटीज़ हैं, जो उसके दायित्व है, जो उसका फ़राइज़ है, वो कहीं न कहीं वो फेल हो चुका है उसके रहते हुए तमाम जगहों पे हो रहा है। और ये इजराइल अगर देखा जाए, पहले भी मैं बहुत पहले कई बार लिख चुका हूँ, बोल चुका हूँ कि एक तरह से यूरोपियन कंट्रीज़ का जो वर्ल्ड पावर है, खासकर जिसमें अमेरिका है, वहाँ पे उन्होंने एक तरह से आउटपोस्ट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस तरह से मिडिल ईस्ट में डिस्टेबलाइजेशन हो गया है। वहाँ पे हमको ये टेंशन इसको डी एस्केलेट करना चाहिए और इसको ख़त्म करना चाहिए। और गल्फ़ कंट्रीज़ का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मुस्लिम ममालिक हैं वो भी बिल्कुल खामोश है, उसको इकोनॉमिक तौर पे उसको बाइकाट करना चाहिए। तमाम उसके इजराइल के जो प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी उसके प्रोडक्ट्स हैं, उनको बाइकाट करना चाहिए। उसकी हालत ख़राब हो जाएगी और उसको हमें कंडेम करना चाहिए। मैं उसको कंडेम करता हूँ। मैं वो वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू है, वो अपने आप को बचाने के लिए, अपने सत्ता में रखने के लिए लगातार जुल्म ज्यादती कर रहा है। जितनी जुल्म ज्यादती पैलेस्टाइन के साथ हुआ, जब से ये वहाँ पे उनकी प्रॉपर्टी थी, उनकी टेरिटरी थी, उनका ज़मीन था, उस पर आके घुस के बस के उन्हीं को वो बेदखल कर दिया गया है। जब तक इजराइल वहाँ पे रहेगा, वहाँ पे मिडिल ईस्ट में सुकून पीस कायम नहीं हो सकता है। और इसमें कहीं न कहीं वर्ल्ड के जो पावरफुल कंट्रीज हैं, जिसमें अमेरिका खास करके है, वो अमेरिका और यूरोपियन कंट्री जिस तरह से यूक्रेन के लिए नाम आता है कि उसमें जिम्मेदार हैं, उसी तरह इसके लिए भी जिम्मेदार हैं। मैं कुल मिला के ये बात कहना चाहूँगा कि हमारे मुल्क के जो 2 बहुत बड़े लीडर, जिसमें कि अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उसी तरह से अपने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर में, उनको पूरी दुनिया में सब लोग उनको जानते हैं। और अगर हम इस मुल्क पे याद करते हैं तो यहाँ के लीडर, हमारे खास के प्रधानमंत्री जी, उनको भी काम करना चाहिए कि वहाँ पे यूक्रेन में उन्होंने पहल किया था, रशिया और यूक्रेन में, कि वहाँ पीस हो। तो उसी तरह गल्फ़ कंट्री मिडिल ईस्ट में भी पीस के लिए काम करना चाहिए। जो टेंशन है वो उसको डी एस्केलेट करना चाहिए। और उसके साथ साथ में जो जेनोसाइड हो रहा है वहाँ पे, बच्चों के साथ, औरतों के साथ जुल्म ज्यादती हो रही है। अगर देखा जाए तो उन्होंने तमाम हॉस्पिटल को, सिविल इस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने टारगेट किया है। मैं उसको कंडेम करने के साथ साथ में मैं चाहता हूँ कि वर्ल्ड के तमाम ऐसे लीडर्स जो इंटरनेशनल
नॉन वायलेंस या वर्ल्ड नॉन वायलेंस डे की आज बात करते हैं, उन पे उससे काम करना चाहिए। यही मेरा संदेश है आप सबका, खास करके ये जावेद साहब और जगरिया साहब, अनस साहब, इसरा साहब और शावर साहब, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये मैसेज होना चाहिए हमें अपने मुल्क में साथ साथ में अमन अमान कायम करने के साथ साथ में वर्ल्ड में अमन अमान पीस कायम करने के लिए काम करने चाहिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।